देखो पता करें पापा का है ना आ ही रहे हमारी लगा रहे थे बाईस बाईस इससे देखो या इससे देखो लगा के किसमें क्लियर आ रहा है आपको? उससे साफ दिख रहा था, इससे साफ दिख रहा है। ये नीचे वाले मत नीचे ऊपर को उससे साफ दिख रहा है, इससे साफ दिख रहा है। ठीक है ये मत गुरुजी, आज प्रेम जानकी अमर कबीर सेवा ट्रस्ट गही में एक कार्यक्रम हुआ है चश्मा वितरण का। क्या कार्यक्रम था और कितने लोगों को चश्मों का वितरण किया, क्या क्या दवाई दी गई? ये प्रेम जानकी अमर कबीर सेवा ट्रस्ट हमने अपने माता पिता की स्मृति में एक ट्रस्ट बनवाया है और उसी ट्रस्ट के नाम अब ये हर वर्ष निःशुल्क चश्मा वितरण होता भी रहा है। ये 5वां निःशुल्क चश्मा वितरण है और हर महीने के अंतिम बुधवार को निःशुल्क दवा वितरण भी होती है। इस तरीके से इस ट्रस्ट का मुख्य आशय ये है कि इस ज़मीन में जो भी पैदा होता है, माता पिता की ज़मीन में जो कुछ भी पैदा होता है वो परमार्थ में संत सेवा में लगता रहे और इसी के साथ समय समय पर जो इस आश्रम का विकास होता रहे और संतों की सेवा भी होती रहे। इस ट्रस्ट का मुख्य आशय है कि वृद्ध, गरीब, दीन दुखी और जो असहाय लोग हैं उनकी विशेष सेवा होती रहे और निःशुल्क चश्मा वितरण, निःशुल्क दवा वितरण ये हमेशा हमेशा चलता रहे। ये हमारे इस ट्रस्ट का उद्देश्य है। और आज करीब 200-250 मरीजों का पंजीकरण हुआ है और अभी पंजीकरण भी चल रहा है, वितरण भी चल रहा है। अंत में पता लगेगा कि कितने लोगों को चश्मा वितरण हुआ, कितने लोगों को दवा मिली। कहाँ कहाँ से मरीज लोग दवा लेने के लिए आए हैं यहाँ? काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं। शाहजहाँपुर से आए हैं, मैनपुरी से बहुत लोग आए हैं, एटा से आए हैं, फरुखाबाद से आए हैं और इधर बेवर साइड से भी आए हैं, कासगंज से आए हैं, जलेसर से जलेसर से भी आए हैं प्रधानाचार्य। ऐसे कई जगह से आए हैं और साथ ही हमारे जो स्वामी जी हमारे साथ खड़े हैं, इनका विशेष योगदान ये रहा है कि हमेशा हमेशा से हमें निर्देशन भी देते रहे और निर्देशन ही नहीं और इसमें विशेष सहयोग भी रहा हर तरीके से। आपने अपने माता पिता की याद में एक ट्रस्ट बनाया है, ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? और लोग भी तो हैं। संदेश यही है कि जो परमार्थ भी करना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते हैं, ऐसे या तो ट्रस्ट बना करके
समाज की सेवा करते रहें या कोई ट्रस्ट सेवा करता है उसमें सहयोग करते रहें तो सेवा होती रहती है। यही संदेश है। गुरुजी, आजकल कम लोग वृद्धों की सेवा कर पाते हैं, क्या संदेश देंगे ऐसे बच्चों के लिए? सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहा है कबीर साहब ने, बैठी जौनी डाल पर काटत सोई डार, जीवन मरण को डर नहीं यह गत है संसार। जिन माता पिता से हमारा जन्म हुआ और उन्हीं माता पिता का आज तिरस्कार हो रहा है। हमारी शिक्षा, हमारी संस्कृति इतनी पीछे हो चुकी है। हमारे वैदिक काल में जब गुरुकुली शिक्षा पद्धति थी तब माता पिता और गुरु का बहुत महत्व था। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, ये महामंत्र थे। लेकिन आज गार्जियंस भी बहुत पीछे जा चुके हैं। वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे विद्यालय में शिक्षा ले जहाँ पैसा पैदा करने की मशीन बन के निकले। ऐसे गार्जियंस भी नहीं सोचते हैं और विद्यार्थी भी नहीं सोचते हैं कि धन से कहीं ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि अच्छे संस्कार हों। आज भी जिन बच्चों के अच्छे संस्कार हैं उनके माता पिता तिरस्कृत नहीं हैं, और जहाँ बच्चों के संस्कार अच्छे नहीं रहे हैं वहीं माता पिता का तिरस्कार हो रहा है। इसलिए शिक्षा में हमारी जो भारतीय पद्धति है और नैतिक शिक्षा, ये अवश्य जोड़ना चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज प्रेम जानकी अमर कबीर सेवा ट्रस्ट ग्राम व पोस्ट गही जनपद एटा में चश्मा वितरण का कार्यक्रम हुआ था। क्या कार्यक्रम था और किस तरीके के अधिक मरीज आते हैं? देखिएगा, ये जो एक प्रेम जानकी अमर कबीर सेवा ट्रस्ट जो अमर साहिब हैं उनकी अध्यक्षता में चल रहा है। प्रत्येक वर्ष यहाँ चश्मा का वितरण किया जाता है, चश्मा का परीक्षण किया जाता है, मोतियाबिंद के मरीजों को उपचार दिया जाता है, उनको बताया जाता है आप एक कैटरेक्ट है, ऑपरेशन कराइएगा, ठीक है। अन्य जो भी बीमारियां आँख से संबंधित होती हैं सभी प्रकार की बीमारियों का निदान कैंप के माध्यम से किया जाता है। इसमें आज हर वर्ष की बात ये 5वां आज उनका वार्षिक अधिवेशन के रूप में मनाया जा रहा है। ये अपने प्रेम जानकी अमर साहब जी अपने माता पिता की अपनी स्मृति में वर्ष में एक बार अपने ग्राम में गाही में ये कैंप का आयोजन करते हैं, जिसमें काफ़ी लोग बढ़ चढ़कर इनके गांव के लोग, आसपास के लोग, बड़े इनके भक्तगण लोग हिस्सा लेते हैं। और आज भी अपार भीड़ देखी गई हुई है, जिसमें 250 लोगों मरीजों को अभी तक उपचार दिया जा चुका है और जिसमें 200 लोगों को चश्मा वितरण किए जा चुके हैं। आंखों की बीमारी अधिक हो रही है, किस तरीके से इसका बचाव करें? किस तरीके के मरीज आपके पास ज्यादा आए आज? देखिएगा, आज सबसे ज़्यादा मरीज जो हमारे गांव में वृद्धजन लोग होते हैं उनको ये चीज़ नहीं मालूम होती है कि हमारी आँख में मोतियाबिंद इत्यादि हो गया है, कि उनको धुंधला दिख रहा है तो यहाँ पे आते हैं कि हमें चश्मा चाहिए। जब वास्तविक उनका यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है, जब उनको देखा जाता है, जांच की जाती है, तो सबसे ज़्यादा उसमें कैटरेक्ट के आज मरीज लगभग 80+ मरीजों को कैटरेक्ट की सलाह दी गई है। उनको बताया गया है कि कई योजनाएं चल रही हैं, टेस्ट के माध्यम से भी गुरुजी उनको निःशुल्क ऑपरेशन की सलाह देते हैं, करवाते भी हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से कई योजनाएं चलती हैं, जैसे गरीब लोग हैं वो अपने नज़दीकी CSC PSC जिला स्तरीय पे जाकर अपना निःशुल्क ऑपरेशन करा सकते हैं। बाकी कई योजनाएं, गवर्नमेंट की योजना आयुष्मान चल रही है, उसमें भी क्या भी निःशुल्क ऑपरेशन करा सकते हैं। बाकी हमारे हॉस्पिटल की तरफ से भी उनको कम रेट में भी उनके ऑपरेशन किए जाते हैं। आंखों में अधिकतर बीमारियां बढ़ती, किस तरीके से बचाव किया जाए इसका? देखिए, आँख के बचाव के लिए ये होता है समय समय पर आप अपने आई को चेकअप कराते रहिएगा। वर्ष में एक बार तो अपना रूटीन चेकअप कराना ही चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का चश्मे का नंबर कम ज़्यादा हो रहा है तो वो अपना नंबर को अपडेट कराएं, जिससे कि क्या बोलिए तो उनकी आंखों में दिक्कत ना आए। आंखों को साफ सुथरा रखें, आँख को अपनी आंखों को पानी से कम 2 से 3 बार धुलें। सबसे ज़्यादा आजकल समस्याएं आ रही हैं बच्चों से लेकर बुजुर्गों में, क्योंकि सभी लोग मोबाइल के जीवन साथी बन गए हैं। बिना मोबाइल के वो चल नहीं सकते हैं, उनका एक अंग बन गया है। और मोबाइल से सबसे बड़ी बीमारियों का कारण बनता है ड्राइनेस। जिसे ड्राइनेस सिंड्रोम जो चालू हो जाते हैं तो आंख में भारीपन, करकराहट, चुभन,
अन्य बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। तो उसके लिए हर व्यक्ति को सलाह दी जाती है, हर मरीज को सलाह दी जाती है कि वो अपनी आंख को स्वस्थ करने के लिए बीच बीच में पानी से आंख को धोते रहें, एक डॉक्टर से परामर्श आई डॉक्टर से परामर्श लेते रहें और अपना साथ में कोई एक लुम्ब्रिकेंट ड्रॉप का यूज करते रहें। समय समय पर ड्राइनेस भी चेक कराते रहें, जिससे कि बच्चों में, अन्य लोगों में ये चीज़ें उत्पन्न ना हो। डॉक्टर साहब, देखा जा रहा है आजकल 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी मोबाइल के आदी हो गए हैं। कैसे बचा जा सकता है इससे? देखिएगा, ये तो गार्जियंस के ऊपर डिपेंड करता है। गार्जियंस को ये खुद स्वयं सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा बिलके या रोए तो सबसे पहले मोबाइल थमा दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ी बीमारी है, उसको हम लोग खुद ही गार्जियंस को देखना चाहिए। उनको, बच्चों को, और जो इंडोर गेम्स होते हैं, आउटडोर्स गेम्स होते हैं, उनको बच्चों को देना चाहिए, ना कि मोबाइल पे। इससे उनकी आंखों पर प्रभाव पड़ता है। उनकी आंखों में सबसे ज़्यादा ड्राई सिम्टम्स के मैंने अभी बताया कि ड्राईनेस सबसे ज़्यादा आइज में आती है, जिससे कि मायोपिया, हाइपर मायोपिया बच्चों में उत्पन्न हो रही है, निगाह कम हो जाना है ना। आगे चल के उनको चश्मे का सहारा लेना पड़ता है। डॉक्टर साहब, आपके अलावा आपकी टीम में कौन कौन लोग आए हैं? हमारी टीम में स्वयं में डॉक्टर SP शक्या, डॉक्टर MK सिंह द्वारा पूरी टीम आई हुई है, जिसमें डॉक्टर सुधांशु रंजन मिश्रा, हमारे असिस्टेंट गंगा सिंह वर्मा, यहाँ फार्मासिस्ट मनमोहन सिंह, ऑप्टोमेट्रिस्ट कायम सिंह जी की हमारी पूरी टीम आई हुई है और बड़े लगन और मेहनत के साथ इस कैंप को संपन्न किया है। डॉक्टर साहब, आपका एक आई का एक हॉस्पिटल भी है, कहाँ पर है? हमारा आई का हॉस्पिटल मैनपुरी में हेमा आई हॉस्पिटल के नाम से है। ये भावत चौराहे पर राधामन रोड पर स्थित है, जहाँ पे हर व्यक्ति को, चाहे वो लोअर वर्ग का हो चाहे हाई वर्ग का हो, सभी के लिए उपचार है। जो लोअर वर्ग के हैं वहाँ पे भी हम लोग एक ट्रस्ट के माध्यम से भी उनको निःशुल्क दवाई वितरण, निःशुल्क जांच और निःशुल्क ऑपरेशन की व्यवस्था भी रहती है। किस दिन होती है? गुरुवार को हमारे यहाँ निःशुल्क परामर्श रहता है, दवाई का भी, मेडिसिन का भी वितरण रहता है, और ऑपरेशन के समय समय के अनुसार जैसी स्थितियाँ होती हैं, कोई व्यक्ति गरीब है, वास्तविक गरीब है, अगर उसके गांव के लोग या अन्य कोई मित्रगण उनके ये बताते हैं तो उनको हम लोग निःशुल्क ऑपरेशन भी करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आंखों की सुरक्षा के लिए तमाम उपाय बताए और आपने यहाँ ग्राम गही में आकर के लोगों को उपचार दिया, परामर्श भी बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। ये वाला लगी उधर की रही है।